आप सुस्ती या काहली से कैसे बच सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियोस भी डाली हैं जिसमें मैंने मुख्तलिफ मैथ एक और बड़ी अहम बात कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई टास्क असाइन हुआ है, तो अगर आप आप उसको जल्दी करना चाहते हैं, फ़ौरन से करना चाहते हैं, तो हम उस वक़्त, उस ख़ास वक़्त में बहुत मसरूफ़ होते हैं या बहुत मसरूफ़ प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुस्ती या काहली का शिकार क्यों हो जाते हैं? वैसे तो मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वजूहात बताई हैं और उनके हल भी बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक लॉ के बारे में ज़िक्र करूँगा और आपको बताऊँगा कि हम प्रोक्रेस्टिनेट या सुस्ती या काहली का शिकार क्यों हो जाते हैं और इसका हल क्या है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंस एंथुसियास्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि आप सुस्ती या काहली से कैसे बच सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियोस भी डाली हैं जिसमें मैंने मुख्तलिफ मेथड्स और टेक्निक्स बताई हैं और उसके हल भी बताए हैं कि आप सुस्ती या काहली से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं पार्किंसन लॉ के बारे में आपको बताऊँगा और उस पर स्पेसिफिक बात होगी और थोड़ी सी तफसील भी इस पर बात होगी। तो पार्किंसन लॉ क्या कहता है? पार्किंसन लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी कि अगर आप किसी भी काम को जितना भी ज़्यादा वक्त देंगे वो काम वो टास्क आपका उतना ही फैलता चला जाएगा। थोड़ी सी अजीब सी बात है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लाइफ से हर कोई गुजरा है, तो अक्सर ये औकात ये होता है कि एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए हम सिर्फ एक रात या एक हफ़्ता देते हैं। सारा साल तैयारी नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि एग्ज़ाम अभी नहीं आया, अभी डेट नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी वक़्त है। लेकिन जब हमें पता लगता है कि 1 हफ़्ता रह गया है या 3 दिन रह गए हैं या 1 रात रह गई है, तो उस वक़्त हम सारा तैयार कर लेते हैं और उमूमन स्टूडेंट्स कामयाब भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं अच्छे नंबरों से इम्तिहानात को। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर पहले से तैयारी कर ली जाती तो तब भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन एक रात में की तब भी कंप्लीट हो गया। तो हमने जिस काम को जितना ज़्यादा वक़्त दिया वो उतना ज़्यादा फैल गया। थोड़ा वक़्त दिया, थोड़े वक़्त में भी उतना ही काम कर लिया। मेन मकसद तो कामयाबी था, मेन मकसद तो इम्तिहानात में हमने नंबर लेने थे। तो वो नंबर हमने एक रात पढ़ के भी ले लिए। तो ये एक आसान सी मिसाल है इस पार्किंसन लॉ को समझने की। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मिसालें और भी हो सकती हैं, यानी कि अगर आप कोई ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं, समटाइम्स आपको डेडलाइन्स दी जाती हैं और आप पहले तो आप आराम से काम करते रहते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि डेडलाइन आ गई है, अब 1 या 2 दिन रहते हैं, तो फ़ौरन टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और बाद दफ़ा आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन जब डेडलाइन अनाउंस होती है तो 1 दिन में काम सारा का सारा मुकम्मल हो जाता है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, लेकिन सॉल्यूशंस पे आने से पहले आपको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तवज्जो दे रहे होते हैं, एक काम पर, एक टास्क पर तवज्जो नहीं दे रहे होते और हमारे पास कुछ और करने को भी नहीं होता। ये 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि हम दूसरी चीज़ों पे तवज्जो दे रहे होते हैं, दूसरा ये कि हमारे पास कुछ और करने को नहीं होता, इसलिए एक आसान से काम का दौरानिया भी बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन फिर आखिर में जब हम पता लगता है कि डेडलाइन आ गई है, तो हम फ़ौरन उसको करने की कोशिश करते हैं और अक्सर औक़ात हम कर भी लेते हैं। एक और बड़ी अहम बात कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई टास्क असाइन हुआ है, तो अगर आप उसको जल्दी करना चाहते हैं, फ़ौरन से करना चाहते हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने रोल की, कि आपका रोल उस काम के लिए कितना है और उस काम में क्या चीज़ रिक्वायर की गई है जो कि आपने करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई काम या कोई चीज़ टास्क असाइन किया जाता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा रोल क्या है और ये टास्क हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। कोशिश करें कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में मौजूद हैं, सवाल पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें वो देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की।
या अगर आपको कोई टास्क मिला है अपने बॉस की तरफ से, तो वो ये देखें कि बॉस आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है। तो वो अगर आपको आपका अपना रोल, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पता होंगी और क्लियर होंगी, तो आप इजीली काम कर सकेंगे और जल्दी कर सकेंगे। इसका जो आसान सा तरीका ये है कि जब भी आपको कोई काम असाइन हो, उसको डिवाइड करें, उसको छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करें। अगर आपको काम कोई असाइन किया गया है और आप फ़ील कर रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल है, तो उसको डिवाइड कर लें, उसके मुख्तलिफ माइलस्टोन्स बना लें या मुख्तलिफ सेक्शंस बना लें और कि इतना कि अगर ये काम इतना बड़ा है तो मैं इतने टाइम में इतना करूँगा, फिर उतने टाइम में इतना करूँगा। उसको जब मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सेक्शंस में या मुख्तलिफ माइलस्टोन में डिवाइड कर लेते हैं, तो ईज़ी हो जाता है काम करना आपके लिए भी और काम जल्दी कंप्लीट होता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि आप डेलीगेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमें काम असाइन होता है तो हम उस वक़्त, उस ख़ास वक़्त में बहुत मसरूफ़ होते हैं या बहुत मसरूफ़ प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेशन पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा इंशाल्लाह, और ये एक आर्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह काम डेलीगेट करना है, किन लोगों को करना है और किस वक़्त करना है। तो आप डेलीगेट कर सकते हैं किसी ऐसे शख़्स को जो ये काम जानता हो या वो जो एक ख़ास हद तक वो काम कर सके। तो इससे ये होगा कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों की भी एफ़र्ट इसमें शामिल हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन-कौन सी वीडियोज़ आपको पसंद हैं और कैसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं इस चैनल पर। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।